नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश बापना अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है स्लीप डिस्क। स्लीप डिस्क से होने वाला कमर दर्द, स्पॉन्डिलोसिस। दोस्तों, कमर दर्द कई प्रकार का हो सकता है, कई कारणों से हो सकता है। आपको कमर दर्द किडनी में स्टोन की वजह से हो सकता है, आपको कमर दर्द अपेंडिक्स की वजह से हो सकता है, आपको कमर दर्द गैस की वजह से हो सकता है, आपको कमर दर्द स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी हो सकता है, स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी हो सकता है, स्लिप डिस्क की वजह से भी हो सकता है। मूल में स्लिप डिस्क जो है वो एक प्रकार को, जब आप कभी वजन उठाते हो, आपकी कमर में झटका लग जाता है, या कभी मोच आ जाती है, या कभी आप गिर जाते हो और कमर में आपको जो झटका लगे या दर्द आ जाए, वही स्लिप डिस्क होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो दर्द हो रहा है वो स्लिप डिस्क की वजह से ही हो रहा हो, अन्य कारणों से भी हो रहा हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे पता करें कि आपका जो दर्द है वो स्लिप डिस्क से ही हो रहा है या किसी अन्य कारण से हो रहा है। तो दोस्तों, इसका सबसे सरल, सबसे साधारण, सबसे आसान तरीका है, बहुत ही सटीक तरीका है कि जब भी कभी स्लिप डिस्क का कोई भी रोगी होगा, वो जब भी कभी सोएगा, सोकर के उठेगा, आराम करेगा, आराम करने के बाद उसका दर्द कम हो जाएगा। और इसके अलावा, इसके विपरीत बाकी जितने भी रोग हैं, बाकी जितने भी कारण हैं कमर दर्द के, उसमें क्या होगा? उसमें जब आप सोकर के उठोगे, सुबह जब आप उठोगे तो आपकी कमर अकड़ी हुई होगी, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा, आपको उठने को ही नहीं जमेगा, आपको उठने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन जब स्लिप डिस्क के कारण आपको दर्द हो रहा होगा तो आपको सुबह सुबह उठने के टाइम पे काफी रिलैक्स फील होगा, आपकी कमर में बहुत हल्कापन महसूस होगा। बिल्कुल साधारण तरीका है, सरल तरीका है, किसी भी व्यक्ति को ये पता लगाना बहुत आसान है कि उसका जो दर्द है वो स्लिप डिस्क से हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्लिप डिस्क वास्तव में होता क्या है। दोस्तों, ये मेरे पास एक पिक्चर है जिसमें मैंने रीढ़ की हड्डी बनाई हुई है, ये देखिए आप। और इसमें जो है ये रीढ़ की हड्डी का मनका है और ये बीच में जो है ये रीढ़ की हड्डी की गादी है। इसी को इंग्लिश में डिस्क बोलते हैं। ये जो डिस्क है ये टेप के इस रोल के समान होती है। ये जो रोल है ये अंदर से पोकल और बाहर से ठोस होता है। तो क्या होता है, जब आप कभी वजन उठाते हो, आपको झटका लग जाए या कभी चोट के कारण इस डिस्क पर जब प्रेशर आता है तो इस डिस्क की स्थिति ऐसे दब करके ऐसे ऐसे हो जाती है। और जब ये दब जाती है तो फिर रीढ़ की हड्डी की जो पोजीशन है वो ऐसी हो जाती है। ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी है, ये मनका, ये गादी है, ये मनका है, ये फिर से जो गादी है ये दबी हुई है और साइड में से थोड़ी सी बाहर निकल गई है। जब ये बाहर निकलती है तो साइड की जो नर्व है, साइड की जो नस है, उनके ऊपर इसका प्रेशर आता है और पाँव में भी दर्द होने लगता है। जिस साइड के पाँव में, जिस साइड में ये गादी खिसक करके चली जाती है, उस साइड के पाँव में दर्द होता है। कभी कभी पाँव का जो दर्द है वो कमर दर्द से भी ज्यादा होता है और कभी कभी कमर में दर्द ज्यादा होता है और पाँव में कम होता है। किसी किसी आदमी को दोनों पाँव में दर्द भी होता है और कमर में भी दर्द होता है। जिसकी बीमारी जितनी जूनी होती है और जो जितनी वो डिस्क में दबाव आया है, उस हिसाब से उसके दर्द की जो प्रतिक्रिया है वो उस चीज पर निर्भर करती है। अब ये समझ में आ गया स्लिप डिस्क क्या होता है, इससे पाँव में दर्द क्यों होता है और ये एक प्रकार से किस प्रकार की आपकी बीमारी है। अब इसका इलाज क्या है? तो मेडिकल साइंस में इसका इलाज बताया है कि आप भरपूर रेस्ट करो। और ये बात सही भी है कि आप जितना ज्यादा आराम करेंगे उतना ज्यादा इस बीमारी से आपको राहत मिलेगी, ये बीमारी आपकी ठीक होगी। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा आराम करके कितना आराम करेंगे? आखिर हमको काम पे जाना पड़ता है, हमको दूसरे बहुत सारे काम रहते हैं। एक व्यक्ति के आराम करने की आखिर सीमा होती है। और दूसरी चीज है, दूसरा जो मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट बताया है वो है ऑपरेशन।
तो ऑपरेशन वैसे ही बहुत रिस्की भी होता है, और कमर का ऑपरेशन तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें कभी कभी तो अगर ऑपरेशन में कुछ गलती हो जाए तो पाँव की नसें पूरी तरह से खराब भी हो जाती है। बहुत सारे लोग चलने फिरने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। तो अब इसका जो योग सम्मत जो तरीका है, जो इलाज है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे आपको न तो ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी और ना और कोई दूसरा कुछ करने की जरूरत होगी। आप बिना किसी दवा के, बिना किसी चीज के भी आप इसमें आराम से ठीक हो सकते हो। और मैं एक बात आपको बता दूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई दवाई मेडिकल साइंस में उपलब्ध नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेन किलर दे सकते हैं। पेन किलर ही इसमें, दर्द की दवाइयाँ ही इसमें उनका इलाज है, उसी से वो आपको थोड़ा टाइम दर्द में राहत दे सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की कोई मेडिसिन इस बीमारी में काम नहीं करती है, नहीं इसके लिए कोई मेडिसिन अभी तक मार्केट में उपलब्ध है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, योग शास्त्र तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हमारे वेदों पुराणों में जो तरीके हैं उसका मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ कि एकदम सरल, एकदम आसान तरीका है। आपको क्या करना है, तकिए के नीचे, तकिए को नीचे रख करके, एड़ी को तकिए के ऊपर रख करके, और सर के नीचे जो आप तकिया लेते हो वो हटा देना है, और इस प्रकार से आपको सोना है। मतलब आपका जो तकिया है वो एड़ी के नीचे लगाना है, सर के नीचे जो आप तकिया लगाते हैं वो नहीं लगाना है, और इस प्रकार से आपको सोना है। इससे क्या होगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कमर के जिस हिस्से में दर्द है उस हिस्से में बहुत अच्छे तरीके से आएगा, और जो आराम करने से जो दर्द में कमी होती है, तो इससे क्या होगा कि एक रात आराम करने से जितना आराम कमर के उस हिस्से को मिलता है, जब आप ऐसा तकिया नीचे रख करके सोएंगे तो 4 रात आराम करने जितना जो फायदा है, आराम जो है वो कमर के उस हिस्से को मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, और उस हिस्से की इंजरी जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत ही आसान, बहुत साधारण, सरल और शास्त्र सम्मत तरीका है। अगर आपको चाहिए, आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप दिन में भी अपने पाँव कहीं किसी ऊपर की जगह पर रख करके कमर के उस हिस्से को आराम पहुंचा सकते हैं। तो इससे आपको दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा, बहुत जल्दी राहत मिलेगी। और आराम करने से क्या होता है, आराम करने से शरीर का जो सिस्टम है, शरीर का अपना जो रिपेयरिंग सिस्टम है वो काम करने लगता है, और धीरे धीरे उस जो डिस्क के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और अपने आप वो अपनी जगह पर फिर से वापस आ जाती है। हमारा शरीर भगवान का बनाया हुआ एक अनुपम कृति है, इसको अपने आप को ठीक करने की इसके अंदर बहुत जबरदस्त क्षमता है। बस हमें क्या करना है, खाली उसको थोड़ा सा सहयोग देना है। तो आशा है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आगे समय में मैं जो नए नए बीमारियों पर, अलग अलग बीमारियों पर जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको आसानी से, सरलता से मिल सके। धन्यवाद।